गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर व यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता ने आज यमुना विहार के सीट स्थित महाराणा प्रताप पार्क का निरीक्षण किया और पार्क की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों नेताओं ने यह निरीक्षण स्थानीय लोगों द्वारा बार बार शिकायत के बाद किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पार्क में कुव्यवस्था और इसकी रख रखाव से संबंधित समस्याओं से दोनों नेताओं को अवगत कराते हुए बताया कि पार्क में असामाजिक तत्वों और स्मैकियों का जमावड़ा, लड़के लड़कियों द्वारा अश्लील हरकत, इसकी साफ सफाई, जिम और रैन शेल्टर का बुरा हाल, घास का अभाव समेत अनेक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से इस पार्क का बुरा हाल हो चुका है। जिसके बाद दोनों नेताओं ने इस पार्क की समस्या को जल्द से जल्द दूर करके इसे एक आदर्श पार्क के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया। कैसे समाधान करने के लिए क्या क्या आश्वासन दिया? देखिए, 3-4 दिन पहले जब कमेटी के लोग आए थे और उन्होंने यहाँ के बारे में अपना दर्द बताया तो बड़ी पीड़ा हुई। मैंने स्थानीय पार्षद जी से बात करके हमने यहाँ का एक दौरा बनाया और आज दौरे में हम यहाँ आए हैं और यहाँ सभी विभागों के लोग हैं, BSCS के लोग भी हैं, MCD के भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, यहाँ हॉर्टिकल्चर के लोग भी हैं, यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के भी हैं और पुलिस विभाग के लोग भी हैं, बीट के अफसर। तो सभी विभागों के लोग को यहाँ बुलाया गया है। स्थानीय नागरिक, पार्क कमेटी और RWS के साथ हमने ये दौरा किया है। बहुत सारी उन्होंने हमें पॉइंट दिए हैं, ये 14 सूत्री पॉइंट इन्होंने दिए हैं हमें और हमने इस पर विचार करके इसमें से 12 पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं। 2 पॉइंट हमें लगता है कि बहुत इर्रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए 12 पॉइंट हमने अपनी स्वीकृति दी है और अगले 1 महीने के अंदर इस पर काम हो करके 12 के 12 पॉइंट को हम अचीव करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो संस्था इन्होंने बनाई है इस पार्क की देखरेख के लिए, उसके लिए सभी समिति के लोगों को और यहाँ एकत्रित एक लोगों का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मेरा 5 वर्ष का अनुभव ये है कि वो कार्य सिद्ध हो पाता है, वो काम सिद्ध हो पाता है जहाँ पर लोकल लोगों की सहभागिता होती है। आज इन लोगों ने अपना मनोबल दिखाया है, आगे बढ़ के आए, हम लोगों के पास आए, विधायक जी के पास आए, बार बार आए, यहाँ की समिति के लोग आए कि इस पार्क में इन कामों की आवश्यकता है। कई बार नीरसता के कारण, सरकारी नीरसता भी होती है, कई बार क्षेत्र की नीरसता भी होती है, उनकी वजह से काम नहीं हो पाते हैं। आज ये सब लोग आगे बढ़ के आए हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई काम कराते हैं और लोकल लोग उस काम की देखभाल की, उसको संजोने की जिम्मेदारी लेते हैं। यहाँ पर जैसा विधायक जी ने बताया लगभग 14 पॉइंट इनके थे जिन पर यहाँ काम कराने की मांग थी। उन पर आपसी चर्चा करके सहमति के साथ लगभग 11-12 पॉइंट्स पर काम कराने की यहाँ पर स्वीकृति हम लोगों ने दी है और वो हमारे कराए जाने के बाद वो संयोजित रहें, वो ठीक प्रकार से चलते रहें, इसकी जिम्मेदारी इस संस्था के लोगों ने, आसपास के निवासियों ने। C2 और C3 की जनता, समस्त जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो अवांछनीय लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक डेरा डाले रखते हैं और यदि कोई उन्हें C2, C3 का कोई भी नागरिक उनको टोकता है तो लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। पार्क में कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना हरियाली की व्यवस्था है और एक ये जो फुटबॉल, क्रिकेट वो खेलने वाले आते हैं। लेडीज़ लोग, बच्चे लोग जो और जेंट्स जो सीनियर सिटीजन हैं वो परिक्रमा लगाते हैं जैसे वॉक करने के लिए। उनको बॉल लगने का 24 घंटे डर रहता है। आगे ये बैठते हैं तो उनको मना करते हैं कि भाई यहाँ बॉल खेलने का जगह नहीं है, ये पार्क है, प्लेग्राउंड नहीं है। तो वो बदतमीजी पे आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। या तो इसको प्लेग्राउंड डिक्लेयर करवाओ और नहीं तो इसको पार्क की मेंटेनेंस करवाओ हमारी। ये पार्क हो जाए क्योंकि मैं ये सामने ही रहती हूँ और हम रात को नाइट में खाना वाना खा के यहाँ आते हैं तो उस समय यहाँ पर इतने लड़के समेकिए होते हैं जिनके हाथों में हैंकी भी होते हैं। अभी परसों ही हम लोग डर के मारे वहाँ से चले गए क्योंकि अगर कुछ बोलते हैं तो वो पीछे पड़ जाते हैं। 2-4 दिन पहले हमारे पीछे तक यहाँ तक गए। हमने अपना घर छोड़ के रास्ता दूसरा बैक रास्ता करा और इस चक्कर में पुलिस को भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं सबों ने पुलिस को कंप्लेंट पहले से ही कर रखी है और एक बार यहाँ पर झगड़ा बहुत तगड़ा हुआ था, उसमें हमने भी कंप्लेंट करी है। इस पार्क को लेकर के क्या शिकायतें हैं? शिकायतें
मैं समझता हूँ आज से 4 साल पहले ये पार्क बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा मेंटेनेंस होता था। जब से ये जो ओपन जिम लगा है इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है और डे टाइम तो इतने बैड एलिमेंट्स आते हैं इसमें किए एंड ऑल कि हम कुछ कर नहीं सकते। यदि हम आज करना चाहें ना तो वो मारने को दौड़ते हैं हम सब लोगों को। अभी थोड़ी देर पहले माली आया, हमने उनको रोका कि भाई अभी जब तक विधायक जी नहीं आ जाते या यहाँ के लोग बाग नहीं आ जाते जब तक इसकी सफाई मत करो, उनके आने पे ही करना। तो कहते हैं यहाँ के लोग बाग है ही गंदे और इसी लायक हैं, गंदगी लायक, और बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल बाल के गया है यहाँ से। हाँ, अभी बुलवा लेंगे। और यहाँ पर शाम के वक्त और सवेरे चरस गांजा लोग बाग बाहर से आकर के पीते हैं और बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। और जरा सा कुछ कहे, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये 80-80 85 साल के, उन्होंने रोका तो उनके आके गिरेबान पकड़ी, मार पिटाई करी, फिर उनके बच्चे खुद ले गए, कहते कि भाई इस पार्क में आप जो है सफाई मत करवाया करो, अपने घर बैठो, घर जाकर योगा करो या कुछ भी करो। इसलिए अब कोई भी सीनियर सिटीजन यहाँ नहीं आता और 2-4 दिन से हम आने लगे। हमने पानी की जबरदस्ती रोका जब तक विधायक जी नहीं आएंगे। विधायक जी आए उसके साथ साथ उठवाना शुरू कर दो, इतना पर विधायक जी को एक बार देखने दो। जिस टाइम स्कूल की छुट्टी हुआ, आप माहौल देखो जी, इतना बुरा माहौल हो। मेरे ख्याल से 5% बच्चे भी नहीं है, सब आउटसाइडर हैं। आप एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, जिस बार स्कूल इस पार्क में नहीं और रोड पे कहीं भी देखो, पार्क में इतना बुरा हाल है कि आप बैठ नहीं सकते हो। लेकिन यमुना विहार का उसमें 1% ही बच्चे नहीं है, सारे आउटसाइडर। आप उन्हें बोल नहीं सकते कुछ भी, पेड़ नहीं, मतलब इतनी। तब तक साहब सिंह रहे, आशा तायल रही, विजय बहल रही, टीसी शर्मा रहे, सविता शर्मा रही, चमक गया था पार्क, दूर दूर तक नाम था, ना कोई गुंडागर्दी थी ना कुछ था। और जब से यहाँ है इन्होंने तो देखा ही नहीं है आके। भाई साहब इसमें बहुत दिक्कत है, अब आप देख ही रहे हो, आपने कर ही ली है घूम फिर के। दिक्कत तो सारी है, इतने लड़के लड़कियां बैठते हैं झुंडे मार मार के यहाँ पर। अगर उन्हें बोले भैया अपने घर जाओ, स्कूल का टाइम नहीं है, अगर स्कूल नहीं लग रहा तो अपने अपने घर जाओ, तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं यहाँ पर कि क्यों जाएं, हमारा स्कूल की छुट्टी जब होगी जब ये घर जाएंगे। बताओ फिर उनको क्या करें हम। और हमें